एक्शन। पर्ची पर पहले नौकरी होती थी जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी यारों पे, लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े पहलवान ये नायाब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहां पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूं। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहे या ना रहे, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया तो आपके नेता ब्रिजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी ही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे रियली। अग्निवीर लाकर अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी, न शहीद का सम्मान मिलेगा, न सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं जितने दिन इनकी सरकार चलेगी खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलट कर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नू और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। वो क्या हिट विकेट हो जाती हैं। बॉल में करने आता हूं उससे पहले क्लीन बोल्ड। अरे भाई इंतजार करिए भाई। तालियां बता रही थी क्लीन बोल्ड कौन हुआ आप यहां में। चलिए जनता है, तालियां आपने बजवाई, वोट हम ले लेंगे। दिल जीतने का हुनर तो हमारा है। अरे ठीक है चलिए। हाँ देखिए, नहीं हम क्यों परेशान होंगे भाई, हम तो आपको ये बता। हाँ सबसे पहले इन्होंने कहा भागना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना भागना है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी साथी प्रवक्ता पद से हटा ना दी जाए क्योंकि अमेठी से वायनाड तो कोई और भाग गया था। और कहा जाएगा जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी उड़ जाता है राहुल गांधी। उड़ गए वायनाड चले गए, इसलिए भागना मत बोला करिए, ये थोड़ा करेक्शन है। दूसरी बात इन्होंने बताया चाइना पे। मैं तो हर मंच पे आके पूछता हूं ये बात और मैं हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड रखने के बाद ये बात कर रहा हूं कि एमओयू साझा किया, इलू इलू कर रहे थे राहुल गांधी जब इनकी सरकार थी 2008 में चीन के साथ, और उसके बाद आज तक सार्वजनिक नहीं किया कि उसमें लिखा क्या है। मैं तो कहूंगा अगर हिम्मत है राहुल गांधी में उसे सार्वजनिक कर दें। तीसरी बड़ी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और फिर रिसर्च करके आया हूं, अब मैं बताता हूं। ताली ताली, अरे ताली।
मत, जख्म लग जाएगा, मत करिए, अभी लड़ बैठेंगे। सुनिए क्या होता है रिपोर्ट कार्ड, अब आपको मैं बताता हूं वादों का क्या है। बहस करना आपके बस की बात नहीं है ना। अंजना जी देख रहे हैं, सीरियस बहस आपसे होती नहीं है। चलिए, ऐसा होता है कि सीरियस मैं कब होता हूं मैं आपको बताता हूं, जब मेरे सिख भाई को कहते हैं ना कि भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, इतना सीरियस होता हूं कि राहुल गांधी को उखाड़ के फेंक दो। लेकिन एक बात और बताऊं, जिस तरह की भाषा बोली जाएगी, किसी नेता के लिए मत बोलिए ना, फिर वो आपके पीएम के लिए बोलेंगे। हाँ। मेरे भारत में, हमारे पीएम के लिए, मेरे भारत में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो सिख। फिर मैं बोलूंगी तो मुझे भाषा मैंने आपत्ति कर दी, अब आप क्या चाहती हैं? माइक छीनी जाए। बीच में कौन बोला? अंजना जी एक मिनट, आपने रेगुलेट किया, मैं बीच में इनके बोला। कमजोर खिलाड़ी कौन? चलिए वापस टॉपिक पे आइए प्लीज। एक दूसरे पर बताता हूँ, रिपोर्ट कार्ड इनका भी दे दे। वादों का क्या है, वादे करते हैं, वादे टूट जाते हैं। आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर आता था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है। रुक तेरे को बताते। ठीक है सुप्रिया जी, देखिए 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद। अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए वो अलग है, हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि यहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूं। यहां पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूं, वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूं, इतना लंबा मैंने सुना। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए। उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंगेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था, और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा और मेट्रो का रूट बदलने तक का। हरियाणा का आपने ये हाल किया है कि गुरुग्राम और न्यू जैसी जगहें जल रही हैं। ये हाल किया है कि प्रधानमंत्री के घर से दूर 20 किलोमीटर फरीदाबाद पर आक्रमण होता है किसी पर। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और एक मिनट आंकड़ा यहां की जनता के लिए दे देती हूं, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहा है 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से। 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। तो अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की बातें करनी है। लॉन्ड्री मशीन आ गई है इनके यहाँ क्या?
इतने नेता हमारे यहाँ के ले गए हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं लॉन्ड्री मशीन होती है। आपने दी क्या भाड़े पे? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछिएगा, ये तो आपका काम है। कौन सी लॉन्ड्री मशीन लाए हैं भैया, ये तो बता दीजिए। लेकिन भाषा की मर्यादा पे ज्ञान दे रही थी। अब क्या हो गया? अरे फिर दर्द हो गया। मरहम है क्या किसी के पास? टॉपिक पे मतलब गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट वोट लगी? मुझे लग गई दिल पर? मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है? जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना। और एक बात और, राजनीतिक हैसियत क्या है? आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया। अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं। पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहां पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री का। ऐसा है कि पिछले 24 घंटे, और मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप का भी जवाब दूंगी क्योंकि आप असलियत जानती हैं, कोई बात नहीं, मैं असलियत बताऊंगी। पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियांसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और यह असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आप महाराष्ट्र के रेप पर चुप हो जाएंगे, आप विनेश पर चुप हो जाएंगे, आप हाथरस पर चुप हो जाएंगे, आप बिहार पर चुप होंगे, आप उत्तराखंड पर चुप होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रेप पर, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। ये इस देश की आधी आबादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हैसियत है और अगर जमीर जिंदा है तो बोलिए, ओडिशा में जो हुआ उस लड़की के साथ वो सर्वथा गलत है। इस देश में जब एक सैनिक रेगिस्तान से लेकर सियाचिन में हमें सर्व करता है, हमें हमारी सरहद को सुरक्षित रखता है, तो वो ये सोच के रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, और उसका मेरा देश ऋणी होता था। मैं सैनिक परिवार से आती हूं और लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपकी पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला वो मैंने नहीं किया था, जिस लड़के ने किया उसको नौकरी से निकाला गया। आपकी पुलिस ने केस बंद किया, आपकी इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर तफ्तीश करी तो उनको पता चला कि गलत आरोप था। मैंने खेद व्यक्त किया, एक लड़का गलत चलाता था, मेरी पैरोडी अकाउंट से उसने कॉपी पेस्ट करके चलाया। लेकिन आपको क्योंकि झूठ फैलाना है तो आप फैलाएंगे। अंजना जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट वन केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप क्या बात कर रहे हैं? इतने केसेस है, एक केस प्रूफ नहीं कर पाए हैं। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, खटिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं। रेडार में बादल नहीं दिखेंगे इसलिए हमला करा दिया। ये किस तरह की
बातें करते हैं। तो बैल बुद्धि कौन है ये देश जानता है और उस बैल बुद्धि की पैरवी करने आया आप हैं। मैंने अपनी ओर से शुरू नहीं किया था क्योंकि उन्होंने शुरू किया, खत्म मैं करूं। अपने अपने नेताओं की तरफ से एक दूसरे के नेता के लिए मत बोलिए क्योंकि फिर सामने से भी आता है। जहां से शुरू हुआ एक सेकंड, लेकिन आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस पार्टी का स्टैंड सही है, मैं कह रही हूं कि इस मामले में हर पार्टी ने इस देश की महिलाओं को राज्य और सत्ता के चश्मे से देखा है। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और मैं बताऊं क्यों। मैं आपको बताती हूं क्यों। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, वो इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। उसके बावजूद भी राहुल जी ने एक बार नहीं 2-2 बार वक्तव्य दिया, ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और आपके शो में हम लगातार आए और हमने टीएमसी का जो रवैया था उसको गलत कहने की ताकत दिखाई। इन्होंने बदलापुर पर नहीं बोला, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलते हैं, ये ओडिशा पर नहीं बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको? पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सिखों की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी झूठ बोला, पैरोडी अकाउंट था, मैडम का पैरोडी अकाउंट नहीं था, पुलिस ने माना है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं, एक भैया बरनौल हो तो दे दो भैया, लगा दे, जख्म बड़ा गहरा है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, हाँ या ना बताइए। लिख लीजिए ना, पढ़ा लिखा करिए, दूसरी बालक बुद्धि मत बनिए, अच्छा नहीं लगेगा। आप अंजना जी, आपका काम है, मैं आपको बताइए। सुप्रिया जी ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आप निकाल के दिखा दीजिएगा अगली बार से। उनका काम तो लाने का, मेरा काम नहीं था, वो काम उनका था, मैं लेके आया हूं अपने कागज जुलाने। दिखाइए कागज, दिखाइए। सुनिए पूरा मैं, हाँ, सबसे पहले राहुल गांधी जब विदेशी भूमि पे ये कहते हैं समय अनुकूल होगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हरियाणा की जनता नहीं पूरे भारत के सारे प्रदेश आज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना, यह आरक्षण समाप्त कर देंगे। दूसरी बात सिखों की ये करते हैं, किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने, और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए 20 में। चुप करा, ये देखिए, इनको चुप करा लीजिए, इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी तरह थोड़ी खर्रे लेके आती हूं, बिल्कुल यही दिक्कत है। राहुल गांधी की प्रवक्ता कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है कौन पूरा कर ले। फिर मैं बुरा ही सही, मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी, यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाइए आप। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा महिला 6310 रेप मैक्सिमम हुए तो राजस्थान में हुए, चेक करिएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आधी कंप्लेंट फर्जी है। एक मंत्री ने कहा कि भैया मर्दों का प्रदेश है, रेप हो जाते हैं तो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का इनका मंत्री था, उसने कहा छोटा रेप बड़ा रेप, मुझे नहीं पता था रेप में भी छोटा रेप बड़ा रेप होता है। आदमखोरों की भीड़ ने 2 लड़कियों के बदन को नोचा और उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। इस सच से आप भागेंगे? राजस्थान पे बताएंगी 6310 रेप हुए, बताएंगी, हिम्मत है डिस्ट्रैक्शन पे, क्यों नहीं? आज बात टोका, आज टोकूंगा, इनको दर्द दूंगा, इनकी सुई इनको चुभाना जरूरी है, जिससे पता चले बीच में जब आप टोकते हैं तो कैसा लगता है। और सुनिए, मर्दों का प्रदेश होता है, क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, क्या होता है राहुल गांधी का? मैंने रिपोर्ट कार्ड मांगा, क्या आपने दिया? हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड मांगिए 10 साल का। थोड़ी है। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, यही समझ। 76 दिन तक मणिपुर पर यह सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस देश की तत्कालीन बाल विकास मंत्री बिल्कुल चुप रही, एक शब्द नहीं बोला, और मणिपुर में लड़कियों को नोचा गया। क्यों नहीं मैं बोलूंगी इस बात को? आपका रूल नहीं कापी, मेरी तो कापी, बिल्कुल कापी। मेरी कोलकाता कैसे बोला गया? अभी क्या बोला इन्होंने? कोलकाता पे भी कापी थी, बिल्कुल, और मेरी भी कापी थी, बिल्कुल कापेगी, क्यों नहीं कापेगी? और एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है, इधर उधर की बात मत करिए। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का, जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? जातिगत जनगणना कराओ।
वो नहीं कर पा रहे, ना जातिगत जनगणना सवाल का करेंगे। उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोल लेने दीजिए। नहीं, उनको पूछे वुमेन रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन क्यों अच्छा, नहीं ठीक दिया था? ठीक है, वो बता बताइए, रहे हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया जा जवाब रहा तो है? सुनिए। पूछिए। अरे साहब जवाब तो सुनिए। हाँ, आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते पब्लिक? जनगणना कर्नाटका की पब्लिक करो। 50% आरक्षण की पहले लिमिट को कर्नाटका खत्म नहीं की कर देते हैं, सर्वे तो को वही काम पब्लिक करने करो। का काम नहीं राहुल कर गांधी कर रहे गौरव जी। हैं। और अगर आपको लगता है कि इस गुंडागर्दी बहुत से सा सवाल ठीक नहीं, आप मैं बताइए। लगातार उत्तर बोलूंगा नहीं देंगी और वो। आपका शो भी खराब होगा, आपके व्यूअर्स का टाइम भी खराब होगा। लगातार बोलूंगी, अपने मौके का इनको इंतजार बोलने नहीं अभी दूंगी। 5 बार जब बीच में बोल रही थी। बीजेपी के लोगों को लगता है कि हाँ, गुंडागर्दी तो अगली करेंगे, बार बगल नहीं में बोलेंगी, ये बैठ के गुंडा सुनिश्चित करेंगे, करिएगा, बोलने वरना नहीं दूंगी। फिर ईडी का जितना इंजेक्शन बोलना इनको लगाएंगे चाहेंगे। तो दर्द होगा इनको। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप चुप कुछ रहिए, नहीं लगा पाएंगे, शांत आपके रहिए। हाथ कांपने लगते हैं। आपको राहुल गांधी से अरे पूछना गौरव पड़ेगा। जी। इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे गौरव यहाँ। जी, गौरव तथ्यों से लगा के जाएंगे और गौरव आप बिलबिला जाएंगे। गौरव जी। अब सुनिए, पूरा अब करने नहीं, डिबेट नहीं, उनका उनका जवाब समय पूरा- हो चुका है। नहीं, नहीं, आरक्षण पे उनका पूरा समय नहीं हुआ। खत्म है। आरक्षण पे कांग्रेस बोलना पार्टी का चाहिए। समय खत्म हो गया भारतीय अब राजनीति अंजना जी में। देखिए, जान अगर मैं लीजिए ये बात। अगर मैं अब भाजपा का ही समय है। गुंडागर्दी का सवाल भाजपा का ही समय है। अंजना जी, आपके रहते हुए गुंडागर्दी होगी, अब मैं उसका सामना, अब नहीं, ठीक है, चुप रहिए अब मैं उसका सामना ले लीजिए। करूंगी। अब मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि आपको चुप चलाना चाहिए। अब नहीं मैं करा क्या पा रही। करूं? मुंह जाके बंद कर दो। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। देखिए, इलाज ऐसा है ना, राहुल गांधी का करिए। तो कांग्रेस का डॉक्टर दामन कहता है थामा है। मुझसे इलाज नहीं अरे होगा, राहुल गौरव गांधी जी, का ये बंद बीमारी कीजिए। अलग है। ये राहुल गांधी का हाल है। आप अब उनका यहाँ इलाज पर करिए माइक जाके। साउंड डाउन करने का कोई तरीका है? अगर है तो नितिन हाथ नहीं, उठाइए। इलाज करिए। राहुल अगर गांधी का है, इलाज कौन करेगा तो बताइए बारी मुझे। बारी से मैं जिसका नाम लूं उन्हीं का माइक ऑडियो रखिएगा प्लीज, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना ऐसे। गौरव जी, आपसे भी कह रही हूँ, मैंने आपको कहा आपका नाम सुप्रिया, लेकिन इनको पूरा कर। हाँ ठीक है, अपनी अपनी बात मिस्टर भाटिया। सुप्रिया जी, राहुल गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम बीजेपी का अंतिम सहारा है, वो भी आपको ले डूबेगा, क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? और अंजना जी, क्योंकि इतना व्यक्तिगत हो गया और इतनी गुंडागर्दी हो गई, तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहाँ पे कह के गई है, मैं भी कह के जा रही हूँ, राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहां से करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगी। और ये सुप्रिया श्रीनेत का वादा है, दावा है, अगर करूं तो मेरे चिथड़े उड़ा दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, थाली के तो बैंगन, पर्सनल अब आ गया वो। पेंदे का लोटा। कभी देखिए, अखिलेश यादव और अब नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है कि जब भारत की अखिलेश जी बात बहुत बड़े नेता हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, बड़े नेता हैं, उनको टोटी चोर अब बुलाने नहीं, लगे। अब नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब आप नहीं फिर बोल वही पाएंगे। कर रही हैं। अभी मुझ थोड़ी पर झल्ला गई गुंडागर्दी थी, तो अब मैं वो भी कहते हैं करूंगी, ठीक है, नहीं थोड़ी हो गया। गुंडाई तो मैं भी करूंगी। नहीं, मत कीजिए। महिलाओं तो चुप थोड़ी रहूंगी। अब देखिए, लगातार ये गुंडाई कौन सा कार्ड आ गया? ये कौन सा कार्ड आ गया? बोलने कुछ दीजिए भी गौरव नहीं जी। करते, अब आप मजाक नहीं करते हैं देखिए, आप सबसे पहले तो एक बात जैसे वो कहूंगा। आपकी बात नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मैं भी नहीं सुन रही हूँ, अच्छा, वो भी तो नहीं सुन रहे थे आपकी आप बात। दोनों से तो कह रहे, मैं आप क्यों दोनों सुनूं? हमारे मेहमान हैं, पंचायत में आए हैं मंच पर हमारे। मजा आया। खत्म।